नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 3 बड़ी तस्वीरों के साथ। आज प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और किसानों ने अलग अलग प्रदर्शन किया है। अलग अलग मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के निजीकरण के विरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिला मुख्यालयों पर आज प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने बाद में वहां पर लाठीचार्ज भी किया। दूसरी तस्वीर जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कांग्रेस के विरोध किए। कानपुर जा रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को घाटमपुर पुलिस ने रोक लिया। अजय कुमार लल्लू व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे थे। और तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये किसानों के हंगामे की है। किसानों ने मेरठ में तीनों सरकारी अध्यादेश का विरोध किया और सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल की। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज जमकर प्रदर्शन किया। सपा बेरोजगारी और निजीकरण का विरोध कर रही थी, जिसको लेकर इनके समर्थक सड़क पर उतर आए। यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में कार्यकर्ताओं ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारी एसपी कार्यकर्ता डीएम को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से कहासुनी हुई। लखनऊ के अलावा वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और सहारनपुर में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। 5 तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन आप देख सकते हैं। एसपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बीजेपी सरकार में अपराध में इजाफा हुआ है। लाखों युवा बेरोजगार हो गए हैं। महिला सुरक्षा के दावे करने वाली सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ करती नजर आ रही है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश है। सरकार खुद ही पुलिस से फर्जी एनकाउंटर करवा रही है। इस सरकार में नौजवान और मजदूर बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। अनेक उद्योगों में छटनी से निरंतर बेकारी की समस्या और उग्र होती जा रही है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि बेरोजगारी की बढ़ती समस्या के समाधान के प्रति सरकार को गंभीर नीति बनानी होगी। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें सपाई खुद ही आपस में भिड़ गए। काफी देर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में ही आपस में बहस और नोकझोंक होती रही। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश सरकार को घेरने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हुए थे। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान गुटबाजी को लेकर सपाई आपस में ही बहस करते और उलझते हुए नजर आए। काफी देर तक कई नेता एक दूसरे को समझाते रहे, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ और अंत में जाकर के जब वहां पर देखा कि सब कुछ एक दूसरे को बोल लिया गया, तब जाकर के मामला ठंडा पड़ा। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को कानपुर जाते वक्त घाटमपुर पुलिस ने आज रोक लिया। अजय कुमार लल्लू मृतक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने रोका तो कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। स्पष्ट हो गया है कि सरकार, पुलिस अधिकारी लगातार गठजोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को लूटने का, उनका उत्पीड़न करने का, उनको परेशान करने का, और आज ये हालात हो गई कि एक व्यापारी आज हम लोगों के बीच में नहीं रहा, जिसकी निर्मम हत्या भी हो गई। मुकदमे दर्ज हुए, अब तक क्या कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री चुप क्यों है? वहीं किसानों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गढ़ मेरठ में आज जमकर हंगामा काटा। किसान दरअसल सरकार के जमीन अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि जब तक उनकी मांगों पूरी नहीं होंगी, ये प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरठ के कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने आज जबरदस्त हंगामा किया। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान कलेक्ट्रेट परिसर में जबरन घुस गए। पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर किसानों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसानों की भीड़ और संख्या बल के आगे पुलिस की हर कोशिश नाकाम रही। इस दौरान कुछ कुर्सियां भी तोड़ दी गई। किसानों का कहना है कि सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहला मंडी समिति खत्म करने का, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और तीसरा अनलिमिटेड स्टॉक को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इसी के विरोध में किसान सड़क पर हैं। अगर सरकार ने अपने अध्यादेश को जल्द ही वापस नहीं लिया तो वो इसके विरोध में मेरठ से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा भी निकालेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक पदयात्रा चलेगी लखनऊ तक, और हम लखनऊ में जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे। कलेक्ट्रेट में हंगामे के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन का जमकर मखौल उड़ाया गया।
संसद में पेश किया जा रहा 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था। पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के किसान कृषि प्रदेशों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए कूच कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने यूपी गेट पर रोक दिया। किसानों ने यूपी गेट पर ही डेरा डाल दिया। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस समेत आरएफ के जवान दिल्ली बॉर्डर पर तैनात किए गए। साथ ही यूपी से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। केंद्र सरकार से बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने 11 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भेजा है, जो कि केंद्र सरकार के सामने अपनी तमाम मांगों को रखेगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक हमारी तमाम मांगों को नहीं माना जाता, तब तक यूपी गेट पर ही किसान डेरा डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। खबर झांसी से, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां सवारियों से भरी टैक्सी में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। टैक्सी सवार लोग एक त्रयोदशी में शामिल होने के लिए पाली परिंदा रक्षा के लिए जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। तो हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हुई है, 6 से ज्यादा लोग घायल हैं। त्रयोदशी में शामिल होने के लिए टैक्सी सवार लोग वहां पर जा रहे थे। मोट थाना अंतर्गत ग्राम चिलरा के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं हादसे की। कितना भीषण यह हादसा था। हादसे के बाद 6 लोग जो घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अश्विनी मिश्रा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता झांसी से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अश्विनी, कब यह हादसा हुआ है और फिलहाल घायलों की हालत कैसी है? देखिए, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले यह हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार आपे टेम्पो को ट्रक ने टक्कर मारी थी। सीधी टक्कर पड़ी थी आमने सामने की, जिसके बाद टेम्पो में तकरीबन 13 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और जो 9 लोग हैं वो बहुत ही गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं। फिलहाल उनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बनी हुई है, उनके इलाज चल रहा है। तो आप पे ओवरलोड भी था और इसके बाद इस तरीके से नेशनल हाईवे पे लगातार घटनाएं होती रहती हैं। झांसी और कानपुर नेशनल हाईवे पर वहाँ लगातार घटनाएं हो रही हैं। सड़क हादसे बड़े बड़े होते हैं, उसकी वजह केवल एक ही वजह होती है, ओवरलोड। टेम्पो जो होते हैं वो अनियंत्रित होकर के बहने लगते हैं, जिसके बाद ट्रक किसी तमाम जो बड़े बड़े वाहन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो जाहिर तौर पर अब देखना ये होगा कि ओवरलोडेड वाहनों को परमिशन कैसे दी जाती है और क्यों प्रशासन उसको लेकर गंभीर नहीं होता। और अब आपको दिखाते हैं वर्दी वालों का डांस। जी हां, प्रतापगढ़ में पुलिस वालों के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। नगर कोतवाली पुलिस का यह वीडियो बताया जा रहा है। होटल में पार्टी के दौरान नगर कोतवाली पुलिस ने जमकर डांस किया। पुलिस वाले थिरकते हुए दिखाई दिए। 6 से ज्यादा पुलिस वाले शाम की रंगीन पार्टी में शामिल हुए। कोरोना काल में पुलिस अफसरों की रोक के बावजूद डांस और होटल में पार्टी करती पुलिस नजर आ रही है। पुलिस अफसरों ने रोक लगा रखी है कि इस तरह के कार्यक्रम न किए जाएं, इस तरह से महफिल न जमाई जाए कोरोना काल में। लेकिन उसके बाद भी कहा ये पुलिस वाले मानने को तैयार हैं। शाम का वक्त हुआ और रंगीन पार्टी में शामिल हो गए। कोरोना काल में अफसरों की रोक के बावजूद ये डांस और होटल का शौक अब भी पुलिस वालों पर सर चढ़कर बोल रहा है। वहीं आपको दिखाते हैं एक थानेदार साहब की रिकॉर्डिंग। कानपुर में नरवल थानेदार की एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। इसमें थानेदार साहब एक युवक और एक महिला के साथ बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। बातचीत के दौरान थानेदार महिला से कहते हैं कि अगली बार आना ब्लाउज फाड़ के आना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस तरह की बातों को थानेदार कहते दिख रहे हैं। वहीं मामले के संज्ञान में आने के बाद कानपुर के एसएसपी ने कार्रवाई कर दी है। संदिग्ध रिकॉर्डिंग के मामले में थानेदार को लाइन हाजिर किया गया है। प्रयागराज से खबर, नशेड़ियों को घर के पास नशा करने से मना करने पर बीजेपी के स्थानीय नेता की पिटाई कर दी गई। नशेबाज अराजक तत्वों ने नेता के घर पर ही हमला बोल दिया। नशेड़ियों ने भाजपा नेता से पहले तो जमकर मारपीट की। ये वारदात भवापुर इलाके की बताई जा रही है। भाजपा नेता के साथ मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी के फुटेज की। नशेड़ियों ने किस तरीके से वहां पर नेता की पिटाई की, घर में घुस करके वहां पर पीटा गया।
और अब आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर मठ के कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर महाभारत हुई। वाराणसी में मठ के कब्जे को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते सड़क पर महाभारत छिड़ गई। हाथ में लाठी डंडे थामे लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। आपस में भिड़े दो पक्षों में महिलाएं भी शामिल थी। आपस में भिड़ी महिलाएं एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। लाठी डंडे कम बढ़ने लगे तो ईंट पत्थर तक चलाने की नौबत आ गई। मठ पर कब्जा करने गए दबंगों के साथ मारपीट हो गई। कोर्ट में केस होने के बावजूद दबंग मठ पर कब्जा करने पहुंचे थे। पूरा मामला भेलपुर थाने के 80 स्थित शीतल दाल मठ का है। और अब खबर बिकरू कांड के आरोपी अमर दुबे एनकाउंटर से जुड़ी हुई। एसआईटी की टीम ने अमर दुबे एनकाउंटर केस की जांच को तेज कर दिया है। 30 सदस्यीय एसआईटी टीम आज हमीरपुर पहुंची, जहां एसआईटी ने एनकाउंटर से जुड़े सबूत को जुटाए हैं और लोगों के बयान भी दर्ज किए हैं। एनकाउंटर में शामिल स्थानीय पुलिस और एसटीएफ की टीम से पूछताछ की गई है। एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस चौहान, एसके अग्रवाल और पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता शामिल है। आपको बता दें कि कानपुर के बिकरू कांड के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने 8 जुलाई को अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया था। अमर दुबे एनकाउंटर की जांच शुरू हो चुकी है। यहां पर राज्य सरकार ने एक उच्च आयोग की टीम गठित की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 जज और एक पूर्व डीजीपी शामिल है। वो हमीरपुर पहुंच चुके हैं, उन्होंने जांच शुरू कर दी है। आप मैं दिखा देना चाहता हूं, ये डाक बंगला है। यहां पर टीम रुकी हुई है और रुक करके यहां पर जांच कर रही है, गहन जांच हो रही है। और यहां पर एसपी और डीएम और आला अधिकारी मौजूद हैं। जो टीम में एनकाउंटर में शामिल थे, पुलिस के अधिकारी और स्थानीय टीम थी, उसके अलावा जो एसटीएफ की टीम थी, उससे लगातार बातचीत चल रही है और सीन क्रिएट करने की बात भी हो रही है कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ था। तो ये पूरी जाँच लगातार अभी भी जारी है और इसका परिणाम बहुत जल्द ही आएगा। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। वहीं कानपुर के बिकरू कांड में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विकास दुबे की पत्नी, भाई समेत 36 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। विकास दुबे के फाइनेंसर जय वाजपेयी का नाम भी इसमें शामिल है। खबर दमदार में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने लगाई बड़ी छलांग। स्वागत है। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर समीक्षा बैठक की और ज्यादा मेहनत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार निवेशकों और आम लोगों को सरल और सहज सुविधा मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रही है। निवेशक और आमजन को व्यवस्थाओं का लाभ एक क्लिक पर मिले, इसकी पूरी कोशिश है। लाइसेंस प्रक्रिया का पूरे तरीके से सरलीकरण किया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में सभी विभागों को आगे बढ़कर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। साल 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। सीएम योगी ने कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले स्टेप के लिए और ज्यादा मेहनत और कोशिश करनी होगी, ताकि सभी संबंधित विभाग और एजेंसियां यूपी का प्रदर्शन और बेहतर बना सकें। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के जरिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के आगामी चरण के लिए सुझाए गए सुधारों को लागू करते हुए 30 अक्टूबर 2020 तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। महोबा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अवैध उगाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। खरेला के तत्कालीन दरोगा राजू सिंह हिरासत में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था। 10 सितंबर को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में ट्रकों से अवैध उगाही करने का आरोप लगा है। दरोगा राजू सिंह पर यहां पर कार्रवाई करते हुए उनको हिरासत में लिया गया है। 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब बात करते हैं नोएडा पुलिस की, जिसने एक ऐसे शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है जो मेहमान नवाजी कर लोगों को अपना शिकार बनाता था। आरोप के मुताबिक ये अपराधी ओएलएक्स पर सामान बेचने और खरीदने वालों को बातचीत करके बुलाकर इस दौरान कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला करके बेहोश करता था। फिर उसके बेहोश होने पर लूटपाट कर वहां से फरार हो जाता था। इसके पास से एक कार चोरी के 5 मोबाइल, नशीली दवाइयां और अलग अलग नामों की आइडियां मिली हैं। ये जो है वो लोगों को ओएलएक्स में फ़ोन बेचने के बहाने बुलाता था और उसके बाद उनको नशीला पदार्थ, फ्रूटी या बाकी पेय पदार्थ में पिला करके उनका फ़ोन और बाकी सामान लेके भाग जाता था। इसमें इस तरह की शिकायत आ रही थी, जिसमें हम लोगों ने जो है वो जब कार्रवाई करी तो ये शख्स गिरफ्तार किया गया। इसके
मुजफ्फरनगर में पूर्व सैनिकों ने जिलाधिकारी के कार्यालय पर आज पहुंचकर उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। पूर्व सैनिकों का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ड्रग माफिया और गुंडागर्दी का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें धक्का मारकर कुर्सी से हटा देना चाहिए। नाम हटा दे, क्योंकि शिव प्रतीक है, आराध्य है, और सेना जो है अनुशासन की प्रतीक है। तो वो सेना का भी नाम बदनाम कर रहा है उद्धव ठाकरे, और शिव का भी नाम बदनाम करता है। तो हमारी चुनाव आयोग से भी ये अपील है, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी ये अपील है कि वो शिवसेना पे प्रतिबंध लगा दिया जाए कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का नाम न लगाएं, क्योंकि वो सिवाय ड्रग माफिया के, गुंडागर्दी के और कोई कार्य उद्धव ठाकरे नहीं कर रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में आज विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि पटाखा बनाते समय तेज विस्फोट हुआ है। फैक्ट्री में काम कर रहे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके में 5 और लोग घायल हो गए। पुलिस ने सभी को इलाज के लिए पड़ोसी जिले रायबरेली में भर्ती कराया है, जहां पर एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मोरावा थाना क्षेत्र के प्रसाद खेड़ा गांव का यह पूरा मामला है। और आइए अब चलते चलते दिखाते हैं ऐसा योग जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। जी हां, अब तक आपने जमीन पर योगा देखा होगा, लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं जल में योगा। जालौन में चाट बेचने वाले रमेश की पानी में योग कला देखकर लोग हैरान हैं। गांव के लोग उन्हें इटौरा का जल पुरुष कहने लगे हैं। उनकी अद्भुत योग कला तालाब के पानी में बगैर हाथ पैर चलाए मुर्दे की तरह पड़े रहना है। साथ ही पानी में तैरते हुए कपालभाति और अनुलोम विलोम का लोगों को हैरत में डाल देते हैं। योगा करने वाले रमेश ने बताया कि इन अद्भुत योग क्रियाओं को उन्होंने लगातार प्रैक्टिस से सीखा है। मुर्दा आसन बस हाथ फैला के पैर पसार के सांस रोक के किया जाता है। तो ये कला, ये जो योगा है, ये किसने आपको सिखाया, कौन गुरु थे? ये स्वयं हम रोपण गुरु महाराज ने सिखाया है। लोगों को जमीन पर योगा करते तो देखा है, लेकिन रमेश पानी के अंदर योगा करते हैं और वो ऐसी कलाएं करते हैं कि देखने वाले देखते ही रह गए। पानी में योग करना काफी मुश्किल है, लेकिन रमेश ने कड़ी लगन और प्रैक्टिस से इसमें महारत हासिल कर ली है।